हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि शिवाजी के अष्टप्रधान कौन कौन थे। तो शिवाजी ने 8 मंत्री नियुक्त किए जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा गया। तथापि मंत्रियों ने इस समूह का स्वरूप मंत्रिपरिषद वाला नहीं था, क्योंकि प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। अष्टप्रधान में सबसे पहले मजुमदार, जिसको अमात्य कहा जाता था। अमात्य यह वित्त मंत्री था। इसका वेतन 12,000 हून प्रति वर्ष था। सुमंत, कबीर, सुबंत या दबीर विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार होता था। शुरू निवस या चिटनीस सचिव, शुरू निवस या चिटनीस सचिव पत्राचार विभाग का होता था। पेशवा, प्रधानमंत्री, पेशवा प्रधानमंत्री अष्टप्रधान का प्रमुख होता था, जो समस्त प्रशासन, पेशवा प्रधानमंत्री अष्टप्रधान का प्रमुख होता था, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक और सैन्य मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। वाकिया, नविश, वाकिया, नविश यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था, मतलब होम मिनिस्टर के समान। न्यायाधीश, न्याय विभाग, सेनापति या सर नौबत, सेनापति ये सेना का समान प्रधान होता था। पंडित राव, पंडित राव ये दान विभाग, धर्म और दान विभाग का प्रमुख होता था। इस तरह शिवाजी ने अष्टप्रधान बनाए। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद ना ही अस्थायी थे और ना ही आनुवंशिक थे। वे राजा की इच्छा पर्यंत इन पदों पर रहते थे। सभी अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया जाता था। सभी इन अधिकारियों के लिए जागीर व्यवस्था नहीं थी तथा इन्हें नगद वेतन दिया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण वित्त व्यवस्था का समान प्रशासन संभालने वाले पेशवा सेना की जिम्मेदारी शरे नौबत सेनापति थे। मजुमदार राज्य का लेखपाल था। वाकिया नवीस गुप्तचारी डाक विभाग राज्य की गृहस्थी का देखरेख की जिम्मेदारी थी। शुरू नवीस या चिटनीस हिसाब किताब से राजा की मदद करता था। दबीर, दबीर कायदे कानून की देखरेख करता था और बाहरी शक्तियों संबंधी मामलों में राजा की सहायता करता था। न्यायाधीश और पंडित राज के अनुसार न्याय व्यवस्था और पारमार्थिक दोनों के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि कभी कभी सरदारों को राजस्व दान दिया जाता था, जिसे सरंजाम कहते हैं। सेना में कठोर अनुशासन था तथा किसी स्त्री या नर्तकी को सेना के साथ ले जाने या चलने की आज्ञा नहीं थी। अस्थायी सेना 30 से 40 हजार घुड़सवार शामिल थे। इस तरह से शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल बनाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।